आम इंतखाबात का रद्दम करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार अली खान की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार को पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, पहले दरख्वास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। क्या ये मजाक चल रहा है? पता नहीं दरख्वास्त उसी ने फाइल की, ये भी नहीं मालूम वापस उसी ने ली। दरख्वास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें, ये केस हम सुनेंगे। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक केस में निगरान वजीर आजम को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना ISI, MI और FIA के DGs पर मुश्तमिल कमेटी बना दें। जिन पर इल्ज़ाम है उन्हीं इदारे के लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। एक हफ्ते में रिपोर्ट मांग लेते हैं। इस्लामाबाद से कोई बंदा अगवा हुआ तो IG और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ मुकदमा होगा। यूनिफॉर्म की इज्जत को बहाल कराने की जरूरत है। 3 हुकूमतें अब तक लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कुछ न कर सकी। अपने शहरियों को रिकवर करने में 2 साल लगे। क्या ऐसा मैकेनिज्म बना जहां एजेंसीज के सरबराहों को बुलाकर कन्फ्रंट कराया गया हो? PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अपने घर छापे से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला बताएं, आपको किसी केस में मरवत साहब की गिरफ्तारी चाहिए? अदालत का इस्तफसार। सेक्रेटरी दाखिला बोले, मुझे इस हवाले से इल्म नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने कहा, उनके घर रात 3 बजे क्यों गए? मैं बता देता हूँ, कहेंगे गए ही नहीं। ये लकी मरवत नहीं इस्लामाबाद है। DG इस्लामाबाद भी MPO ऑर्डर्स को गलत इस्तेमाल करते रहे। शेर अफजल मरवत ने कहा, IG इस्लामाबाद 10 दिन के लिए जेल जाएं, ठीक हो जाएंगे। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब पर बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत। सीनियर अफसरान की अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए। उन्होंने खुद कैसे तय कर लिया कि वो पेश नहीं हो सकते? जो अफसरान बीमार हैं वो आइंदा मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करें। अदालत ने चेयरमैन PTA, पेमरा, DG FIA और DG IB को तलब किया। समाअत आइंदा माह तक मुलतवी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, चनियोट, सरगोधा, खुशाब, गुजरात, गुजरावाला, आफसाबाद में भी रिमझिम, पेशावर, क्वेटा, चमन और मानसेरा में बारिश। स्वात में शदीद बर्फबारी। बालम जब्बा में बिजली के पोल गिर गए। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मियां साहब बड़े दिल का मुजाहरा करें, वजारत उस्मा का ओहदा पीपल्स पार्टी को दें। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का नवाज शरीफ को ट्वीट में मशवरा। कहा, मियां साहब स्टेट्समैन का किरदार अदा करें, PTI की तरफ मसालिहत का हाथ बढ़ाएं, इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने वाली PTI के मैंडेट का एहतराम करें। दो या 3 साल हुकूमत करने की ऑफर से मुतालिक इल्म नहीं। नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे या शहबाज शरीफ, फैसला पार्टी करेगी। हनीफ अब्बासी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। इसाक डार कहते हैं, नून लीग और PP अरकान से दरखास्त है, कमेटी ज़ाब्ते की पासदारी करें। तय हुआ था कमेटियों का कोई रुकन ज़ेर गौर नुकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी होगा। वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग का पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद कर दिया। ठट्टा जलसे से खिताब में बताया, कहा गया 3 साल हम और 2 साल आप वजीर आजम बन जाएं। मुझे इस तरीके से नहीं, अवाम के वोट से वजीर आजम बनना है। PP का वोट चाहिए तो वजारतें नहीं, सिंध को मंसूबे दें। विफाक और सूबों को बचाने के लिए मैं एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाता हूँ। आइंदा सदारती इंतखाबात में आसिफ जरदारी उम्मीदवार होंगे। जमहूरियत खतरे में आई तो मैं कॉल दूंगा। आप ऐसे ही निकलेंगे जैसे कायद अवाम और बीबी के दौर में निकलते थे। JUI या पीर साहब जिमनी इलेक्शन में खड़े हों, औकात का पता चल जाएगा। बताएं कहाँ धांधली हुई है।
दावा किया सदरुद्दीन शाह ने 10 सीटों का मुतालबा किया था। अब मेरे जियाले जीत गए तो उनको कहां से सीटें दूं? पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह को फिर वजीर आला सिंध बनाने का फैसला। कई वजूहात हमारी जमात की आदत और हमें चाहिए कि उन पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें। आने वाली कौमी असेंबली में पीटीआई के सपोर्टेड एमएनएस की मेजोरिटी है, हमने मान लिया। मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत ना। ख्वाजा साद रफीक नून लीग के हुकूमत में जाने के मुखालिफ, कहा जाती राय है नून लीग हुकूमत में ना जाए। क़यादत और हमें चाहिए कि इंतखाबी नाकामी की वजूहात पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें। हमने मान लिया आने वाली पार्लियामेंट में पीटीआई हिमायत याफ्ता अरकान की अक्सरियत है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। अवाम बहुत तकलीफ में है, जल्द फैसले लिए जाएं। ख्वाजा आसिफ पीपी और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत देखने के ख्वाहिशमंद। बोले सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठना पड़े तो इस पर भी सोचना चाहिए। बोले JUI से दूरियां नहीं, लेकिन उनका धांधली के बेनिफिशरीज के साथ मिलकर एहतजाज करना समझ से बाहर है। इसहाक डार का कहना है नून लीग पीपी अरकान से दरख्वास्त है कमेटी ज़ाब्ते की पासदारी करें। तय हुआ था कमेटियों का कोई रुकन ज़ेरे गौर निकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी होगा। हम मशवरा कर रहे हैं कि पार्लिमानी सियासत को ही खैर बात कह दें और तहरीक की तरफ जाएं। फैसले ऐवानों में नहीं, मैदान में हो। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीटीआई और हमारे दरमियान पहाड़ हायल है, अबूर करना आसान नहीं। हमारा इत्तेहाद नहीं हुआ। पीटीआई वालों ने मुलाकात करके माहौल तश्कील किया, ऐसा माहौल जिसमें मुज़ाकरात हो, मसले का हल निकले। JUI को मुल्क भर के इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 1.5 साल हुकूमत की क़यादत नून लीग कर रही थी। सारा नज़ला हम पर गिराया जा रहा है। हमने जुर्म किया है। नज़ला पहले नून लीग और फिर पीपल्स पार्टी पर गिरना चाहिए। पीटीआई विफाक और सूबों में हुकूमत बनाएगी। जेलों में कैद, सीनियर क़यादत और कारकुनान की बाजियाबी हमारा मकसद होगा। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी असम्बली में वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ूंगा। वज़ीर आज़म की कुर्सी बानी पीटीआई की अमानत है। लियाकत चट्ठा ने एतराफ़ किया अवाम की पीठ पर छुरा घोंपा है। जिस तरह धांधली की गई उसको मदर ऑफ ऑल रैगिंग है। पीटीआई ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर अदालती तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। उमर अयूब ने कहा जिनके नाम कमिश्नर पिंडी ने लिए वो तहकीकात से दूर रहें। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीटीआई ने कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीती हैं जो जाहिर नहीं की जा रही। हमें पंजाब में जीती हुई 50 सीटें भी नहीं दी गईं। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला। पीटीआई के आज़ाद मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। पीटीआई के तमाम आज़ाद अरकान से बयान हल्फी लेना शुरू कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं पीटीआई से पंजाब सिंध में इत्तेहाद के लिए मामला तय पा चुके। विफाक, केपी और बलूचिस्तान में भी हमारी खिदमात हाजिर हैं। हर फैसला कबूल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का JUI शिरानी ग्रुप से राब्ता, आज मुलाकात होगी। सर कलम कर देना चाहिए था, फिर मुतनाज़ा बयान दागा। मरियम औरंगजेब को फिर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना। साबिक वजीर इत्तलात के मुंह से निकले जुमले ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया। किसी ने इंतहा पसंदाना तो किसी ने मनफी सोच का कास करार दिया। मरियम औरंगजेब ने उर्दू बयान की वजाहत अंग्रेजी में की। लिखा उन्होंने तो मुहावरतन कहा था निप इन द ईविल इन द बड। अवाम ने सफाई कबूल नहीं की। मरियम औरंगजेब से मुतनाज़ा बयान पर माफी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अगर आप अपनी सियासत को सामने रखना है, पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत, पीपल्स पार्टी के पास एक नादिर मौका मिल गया मुस्लिम लीग नून को खत्म करने का। उनकी अपनी सियासत बहाल है, सिंध के अंदर भी है, बलूचिस्तान में भी है। जिस तरह ये इलेक्शन अनोखे थे, ये आपको हल भी अनोखा ही चाहिए। असेंबली के अंदर बैठ कर एक कौमी हुकूमत बनाए।
जिस तरह इलेक्शन अनोखा था, हल भी अनोखा चाहिए। इस मामले में फौज और अदलिया भी शामिल हों। ये अलग नहीं बैठ सकते। एक कौमी हुकूमत बना लें। शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा। बोले पीपल्स पार्टी के पास मुस्लिम लीग नून को खत्म करने का एक नादिर मौका है। पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध और बलूचिस्तान में बहाल है। विफाक में भी पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। नून लीग के बगैर भी हुकूमत नहीं बन सकेगी। पीटीआई जिससे मिल जाए हुकूमत बन जाएगी। लापता बलोच तलबा केस में निगरां वजीर आजम की आज अदालत तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा अटॉर्नी जनरल की गुज़िश्ता समात पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है वफाकी हुकूमत कानून की बारादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर इंसानी हुकूक, वजीर दिफा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज सुबह 10 बजे ज़ाती हैसियत में पेश हों। सूबे के हक में के लिए मार्च करने में हर्ज नहीं। हर फोरम पर जाऊंगा। उम्मीद है घी सीधी उंगली से निकल आएगा। नामजद वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कहना है इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। तमाम जमातों को साथ लेकर चलूंगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ आर्जी तौर पर बातचीत हो रही है। पहली कोशिश अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म लेना है। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 70 से जायद नौमुंतखब अरकान शरीक। इलेक्शन कमीशन ने पीके 13 से अली अमीन गंडापुर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 115 में से 93 हलकों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निजाम में इंतशार पैदा करना है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। कहा अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरूब हो, फराइज अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा।